हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली इन तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई है, जिसके बाद भाजपा जरूर कॉन्फिडेंस में है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। आखिर दिल्ली में जब चुनाव खत्म हुए, भाजपा जीत गई, उसके बाद नीतीश को इतनी टेंशन क्यों है? इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, क्या दिल्ली भाजपा के लिए जीतना नीतीश के लिए टेंशन की बात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है। बात यह है कि जब से नतीजे आने शुरू हुए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है। और अगर आप मोटे तौर पर देखें तो महाराष्ट्र में सहयोगी दल उसके साथ थे, दिल्ली में भी नीतीश कुमार की पार्टी को उसने सीटें दी थी। लेकिन दिल्ली को लेकर एक डाउट लोगों के मन में ये था कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि बहुमत के करीब ना पहुंचे और हो सकता है कि उसको आम आदमी पार्टी के विधायकों में तोड़फोड़ करनी पड़े, जैसा कि आरोप भी संजय सिंह और केजरीवाल की तरफ से लगाए गए थे कि हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। तो हर किसी के मन में ये था कि भारतीय जनता पार्टी 28 से 30 सीटों के आसपास आकर अटकेगी और उसको सहयोगी दलों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों के समर्थन को जुटाने की ज़रूरत पड़ेगी, विधायकों की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब नतीजा आया तो हर कोई हैरान था। तमाम लोगों ने जिन्होंने एनालिसिस किया वो सब हैरान थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, बहुमत की सरकार बनाई और अब आप ये कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड पर आ चुकी है। जब वो बिहार में जाएगी, बिहार में सीट शेयरिंग करेगी, तो अगर चिराग पासवान उसको ये कहेंगे कि हमारे हिसाब से सीटें दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी उनको आंख दिखा सकती है। भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को आंख दिखा सकती है। बात जहां तक नीतीश कुमार की है, तो नीतीश कुमार आपको याद है कि 120-122 सीटों की अपनी मांग पर अड़े हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी उनको 70 सीटों पर भी सिमटा सकती है, 70 सीटें दे सकती है। और आप जानती हैं 70 सीटों का मतलब है, राजनीति में ऐसा कभी नहीं होता कि आप 70 सीटों पर लड़ें और आप 69 सीटों पर जीत जाएं। यानी कि अगर नीतीश कुमार फिर अपनी उसी स्थिति में आते हैं, 45-50 सीटों वाली स्थिति में आते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में हमेशा एक फॉर्मूला चलती रही है, चाहे अटल जी का दौर रहा हो, आडवाणी का दौर रहा हो, उस दौर की सियासत से लेकर आज तक, कि जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले। और ऐसा हुआ भी है। महाराष्ट्र में मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, शिवसेना के नेता थे, उनको सीटों के हिसाब से ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। नीतीश कुमार इस शर्त को मानने वाले नेता नहीं हैं। नीतीश कुमार अगर मानते तो आप सोचिए, तीसरे नंबर की पार्टी है, 45 विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार इस बात को कभी नहीं मानते, चाहे वो आरजेडी के साथ हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। अब जब नीतीश इन शर्तों को मानते नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक चैलेंज है कि नीतीश को कैसे मनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा अलार्मिंग अलार्म जिसकी आपने बात की, जो पॉइंट है, वो है नीतीश के लिए। आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाते हैं, उस समय को जरा सोचिए और महसूस कीजिए कि तब क्या होगा। नीतीश कुमार अगर एनडीए से अलग हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतन राम मांझी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं। अगर नीतीश अलग हो भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन तीनों नेताओं को अपने साथ लेकर एक बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश कर सकती है कि भाई देखिए, नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने उनको सब कुछ दिया, बिहार का पैकेज दिया, तब भी वो छोड़कर भाग गए और हमारे साथ ये चेहरे, हम इनके साथ चुनाव लड़ेंगे। और उस स्थिति में नीतीश कुमार को तेजस्वी लेने से इनकार कर चुके हैं। तेजस्वी साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है पशुपति पारस उस अलायंस में आ जाएं, बस हम नीतीश को नहीं लेंगे। तब तो नीतीश कुमार अकेले पड़ जाएंगे। फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? यानी नीतीश कुमार की मजबूरी है किसी न किसी अलायंस में बने रहना। देखिए, नीतीश कुमार अपने दम पर बिहार में 240 सीटें, 243 सीटें नहीं ला सकते, ये फैक्ट है। और बहुमत का जो आंकड़ा है बिहार में 122, वो भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है। 100 सीटें जीत पाना बेहद मुश्किल काम है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार एक जाति की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार के ऊपर से आज की तारीख में मुस्लिमों का विश्वास भी टूटा है। आपने और हमने ही चर्चा की थी, जब बिहार में इमाम की पिटाई हुई, उसके बाद से लोगों में गुस्सा था। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लोगों में गुस्सा है, तो मुस्लिम वोट उनसे छिटक रहा है। पासवान वोट्स में बंटवारा है, कुर्मी वोट्स में बड़ा बंटवारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने वाकई में ये अलार्मिंग पोजीशन आ गई है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की शर्तें नहीं मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से किनारा करने में कोई गुरेज नहीं करेगी। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वो दिल्ली का मॉडल रखेगी, हरियाणा का मॉडल रखेगी, महाराष्ट्र का मॉडल रखेगी, यूपी दिखाएगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन राज्यों की पूरी सेना को उतार करके बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। और क्योंकि इस साल बिहार के अलावा कहीं चुनाव भी नहीं है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, आरएसएस, ये सब मिलकर बिहार में ताकत झोंकेंगे
और अलायंस में वैसे भी 3 नेता उनके पास हैं, तो जाति समीकरण उनका सेट हो रहा है। तो नीतीश कुमार अब या तो भारतीय जनता पार्टी की शर्तें माने और या तो एनडीए को छोड़कर चले जाएं। अब नीतीश कुमार कोई शर्त नहीं रख सकते। नीतीश कुमार ये शर्त नहीं रख सकते कि मेरे मुताबिक सीटें दी जाएं, मेरे मुताबिक टिकट दिए जाएं, मेरे मुताबिक घोषणा पत्र तैयार हो। अब नीतीश कुमार को ये मान लेना चाहिए कि वो इस अलायंस में सिर्फ एक चेहरे की तरीके हैं, जिनके चेहरे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। क्योंकि उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि इतने वर्षों में बिहार में इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, लेकिन आज तक वो एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं तैयार कर पाई जिसके नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सके और चुनाव जीत सके। मैं इस बात को भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से लेकर अब तक बहुत बदली है। हर जगह सामूहिक नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह की रणनीति, आरएसएस की व्यूह रचना, यही उसको चुनाव जिताती है। लेकिन राजस्थान में फिर भी उनके पास दिखाने के लिए एक चेहरा वसुंधरा राजे का था, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा था, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का चेहरा था, महाराष्ट्र में फडणवीस का चेहरा था, लेकिन बिहार में ऐसा कोई चेहरा नहीं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास नीतियां भले ही हों, नियम भले ही हों, लेकिन नेतृत्व नहीं है। और इस नेतृत्व संकट को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझती है। इसी वजह से नीतीश कुमार के चेहरे की ज़रूरत है। लेकिन जब आप इतने राज्य, 1 साल भी नहीं बीता, 6 महीने के भीतर लगातार एक के बाद एक आपको बड़ी बड़ी जीत मिलती जा रही है। नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीनों में 3 बार भाजपा के मुख्यालय से जश्न मना चुके हैं और ये ऐलान कर चुके हैं कि देश की जनता का भरोसा उनके पास है। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक सबसे बड़ा केंद्र दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी को, अयोध्या का, कि अयोध्या आप अयोध्या हार गए। लोगों ने बहुत सी बातें कही। अब मिल्कीपुर को भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। तो भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि मिल्कीपुर छीन कर हमने ये बता दिया है कि आज भी लोगों की जो भरोसा है, विश्वास है, वो हमारे साथ है और अयोध्या भी हमारे पास है, हमारे साथ है। तो वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली है। यानी जो सनातनियों का विश्वास टूटा था भाजपा से, भाजपा ने दिखा दिया कि हम उस विश्वास पर खरे उतर गए हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के पाले में गेंद आ चुकी है। अब जो समझौता है, जो झुकना है नहीं झुकना है, इसको नीतीश कुमार को तय करना है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार के लिए ये अलार्मिंग पोजीशन है, अलर्ट होने की पोजीशन है। अगर अब भी नीतीश कुमार स्थितियों को संभालने की कोशिश नहीं करते हैं तो फिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कब शून्य हो जाएंगे ये उन्हें भी नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है तो इससे कहीं ना कहीं नीतीश और ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि बिहार में भी कुछ समय में ही चुनाव होना है और उससे पहले नीतीश साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपना करके राजनीति में और ज़्यादा सक्रिय नजर आएंगे। फिलहाल दोस्तों, आपको चर्चा कैसी लगी इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।